करंट फ्लो करेगा, कब करेगा? सबसे जो अहम सवाल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, वो तो यही है कि फ्लो ऑफ चार्ज तो है, लेकिन करंट फ्लो करेगा क्यों और कब करेगा? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अद्विक्स एडुकेट के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10 बोर्ड के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। इस टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे चार्ज, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। आज के टॉपिक में हम चार्ज डिस्कस करेंगे, करंट डिस्कस करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक चार्ज से। चार्ज क्या है? जिस तरीके से किसी बॉडी का प्रॉपर्टी होता है, उसका मास है ना, जिसके कारण उसका इनर्शिया आता है, उसी तरीके से हर बॉडी का प्रॉपर्टी होता है क्या? चार्ज। सो चार्ज क्या है? किसी मैटर का प्रॉपर्टी है, किसी बॉडी का प्रॉपर्टी है। चार्ज दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। आपने देखे होंगे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें कि हर चीज जो भी आप अपने आसपास देखते हैं, जो भी चीज आप अपने आसपास देख रहे हैं, हर चीज के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। जैसे आप अपने सर पे अगर बैलून ऐसे रगड़ दीजिएगा और उस बैलून को अगर दीवार में आप चिपका दीजिएगा तो बैलून जाके दीवार में चिपक जाएगा। पढ़ा ना हमने क्लास 6-7 में, क्यों? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के कारण, है ना। यहाँ का चार्ज वहाँ ट्रांसफर हो जाता है, उसके कारण वो चिपक जाता है। इसी तरीके से कंघी को अगर आप रगड़ दीजिए, फिर उस पर कागज चिपकाइए, कागज की चीटें, तो कागज उस पर चिपक जाएगी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है, जैसे मैटर है, तो किसी मैटर का प्रॉपर्टी जैसे मास है, तो क्या होता है? उससे इनर्शिया बढ़ता है, घटता है, उसको एक्सेलरेशन लेने में और एक्सेलरेशन रिड्यूस करने में तो उस पर इफेक्ट आता है। सेम इसी तरीके से अगर किसी बॉडी के अंदर चार्ज है तो क्यों है, क्या होगा अगर किसी बॉडी के अंदर चार्ज है? अगर किसी बॉडी के अंदर चार्ज है तो इसका मतलब है कि वो बॉडी या तो क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी, या तो वो बॉडी किसी दूसरे बॉडी को रेपेल करेगी। ये इसका काम है। चार्ज होने से ये होगा, जब किसी बॉडी में चार्ज होगा तो इसका मतलब है कि वो बॉडी किसी दूसरे बॉडी को या तो अट्रैक्ट कर लेगी, अपने पास खींच लेगी, या उस बॉडी को धक्का देके दूर कर देगी। ठीक है, अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे। ठीक है, अभी देखिए, चार्ज चूंकि एक क्वांटिटी है, हम इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, यानी इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो चार्ज को मेजर किया जाता है, चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम। ठीक है, चार्ज को मेजर किया जाता है कूलम में, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। किससे? C से, डिनोटेड बाय C, कैपिटल C। हम उसको C से डिनोट करते हैं और इसको बोला जाता है कूलम। ठीक है, ये था हमारा चार्ज। हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो आप सबसे जैसे कोई पूछता है इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो आप बोलते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, है कि नहीं? जो करंट है, करंट एक रेट क्वांटिटी। करंट क्या है बाबू? करंट एक रेट क्वांटिटी है। जैसे आप लोग किसी चीज का रेट निकालते हो ना, दूध लेने के तो क्या कहते हो? 100 रुपए लीटर है, या मान लो 75 रुपए लीटर है। इसका क्या मतलब है कि 1 लीटर 75 रुपए का आएगा। तो ये क्या है? रेट है। सेम उसी तरीके से करंट क्या है? करंट क्या है? रेट क्वांटिटी है। क्या है? रेट क्वांटिटी। अब रेट क्वांटिटी है तो क्या बता रहा है? किसका रेट बता रहा है? चार्ज किसका है? जो करंट है वो किसका रेट बता रहा है? करंट रेट बता रहा है फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज का। करंट जो है वो क्या है? रेट ऑफ, करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यही है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर करंट को हम I से डिनोट करते हैं, किससे? I से, और करंट का जो ऐसा यूनिट है वो है एम्पियर। इसको शॉर्ट में A से लिखते हैं,
करंट हो गया I, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज हो गया आपका C, लेकिन उसको डिनोट करते हैं किससे? Q से। चार्ज इज डिनोटेड बाय Q, चार्ज इज डिनोटेड बाय Q। और रेट का मतलब क्या? टाइम। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी भी एक रेट क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आप ऐसे लिखते हो ना, v इक्वल टू एस अपॉन टी, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो जिस टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो उस डिस्प्लेसमेंट का क्या है? रेट है, इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी। सेम इसी तरीके से चार्ज कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज रेट ऑफ चार्ज, और इसी फ्लो ऑफ चार्ज के रेट को हम बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हो गया यहां तक? इक्वेशन, ये क्या है बच्चों? आपका पहला इक्वेशन। अगर अब इससे सवाल आता है, इससे आपसे सवाल कैसे पूछेगा? तो सवाल पूछ लेगा अगर कोई आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर, आप 1 एम्पियर से क्या समझते हैं? तो आप कहिएगा बाय 1 एम्पियर आई मीन 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकंड, 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकंड, यही है आपका 1 एम्पियर का मतलब। क्लियर है? आप देखिए करंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको अभी बताया कि करंट क्या है बाबू? रेट ऑफ फ्लो चार्ज, इसमें करंट क्या है? Q अपॉन T है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिक्वायरमेंट्स क्या है? करंट फ्लो करेगा, कब करेगा? सबसे जो अहम सवाल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो तो यही है कि फ्लो ऑफ चार्ज तो है, लेकिन करंट फ्लो करेगा क्यों और कब करेगा? ये बेसिक सवाल है, क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो आप क्या इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे? तो सबसे पहले इस सब बात को समझना ज्यादा जरूरी है कि कौन सा मादक चौथी मादक जैसे बजा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज को समझना है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, तो चार्ज फ्लो होता कब है? तो हम पहले आइए इस बात को समझते हैं कि चार्ज फ्लो कब होता है। चार्ज फ्लो होने के दो चीज, चार्ज फ्लो होने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है। पहला चीज है क्लोज सर्किट, और दूसरी चीज है क्या आपको? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। चार्ज मींस क्या? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट में बात करें तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज बॉडी है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना, ठीक है। तो आपके क्या चाहिए? क्लोज सर्किट और एक पोटेंशियल डिफरेंस। अभी मैं आपको समझाता हूँ। अब मान लीजिए पाइपलाइन है, ठीक है। इस पाइपलाइन में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पानी को जाना है, तो पानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उसी केस में जब जाएगा जब पानी पाइप बिल्कुल क्या अच्छा हो। लेकिन मान लीजिए पाइप यहाँ से टूटा हुआ है, तो क्या पानी पॉइंट ए से निकल के पॉइंट बी पे पहुंचेगा? नहीं, नहीं पहुंचेगा, वो बीच में ढुलक जाएगा, सारा पानी बीच में ही गिर जाएगा, है कि नहीं? तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? पाइप जुड़ा हुआ होना चाहिए। सेम इसी तरीके से चार्ज फ्लो करेगा तभी जब सर्किट जो है, जिस रास्ते पे वो चल रहा है, सर्किट क्या है? कुछ नहीं है, रास्ता जिस पे इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, रास्ता जिस पे करंट चलेगा, वो रास्ता बिल्कुल एग्जैक्ट सही होना चाहिए। रास्ता अगर बीच में से टूटा होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा। दूसरा रिक्वायरमेंट समझिए, पोटेंशियल डिफरेंस। अब मान लीजिए पाइप में पानी रख देते हैं, पानी को पाइप का लेवल बराबर है, हॉरिजॉन्टल पाइप है, यहां से पानी डालने कहां निकलेगा? नहीं निकलेगा। कब निकलेगा? जब पॉइंट ए को थोड़ा ऊपर रखेंगे और पॉइंट बी को थोड़ा नीचे स्लैंट कर देंगे हल्का सा। तो इस पोटेंशियल यहाँ के प्रेशर के कारण, इन दोनों पॉइंट के प्रेशर डिफरेंस के कारण, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो प्रेशर है उसके डिफरेंस के कारण पानी क्या होगा? हायर लेवल से लोअर लेवल पे चला जाएगा, यानी पानी क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। सेम उसी तरीके से दो इलेक्ट्रिक प्रेशर के डिफरेंस के कारण ही, जैसे आपका बैटरी होता है, बैटरी क्या है आपका? इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, केमिकल रिएक्शन के द्वारा वो क्या जनरेट करता है? चार्ज जनरेट करता है। चार्ज क्या होता है? निकलता है, आता है, बार बार चक्कर काटता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे। बैटरी जब आप देखते हो उसमें होता है ना पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, तो निकल के आता है इधर से इधर घुसता है, इधर से निकल के आता है वापस इधर जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव करता है। इसलिए करता है क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या है? पोटेंशियल का डिफरेंस है, प्रेशर का डिफरेंस है। होता क्या है ना
जब यहाँ से चार्ज निकला तो यहाँ तक आते आते वापस थक जाता है, इधर प्रेशर क्या हो जाता है कम, तो फिर वापस जाता है, वापस आता है, वापस थक जाता है, यही साइकिल बार बार चलता रहता है। इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर आप समझना चाहें तो आप उसको अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में हम समझे, हम उसको ऐसे समझ सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अपॉन में चार्ज। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। अब आप एक बात को समझिए, जैसे मान लीजिए किसी चीज को ऊपर से नीचे गिराएंगे, उसको क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत है? आराम से ऊपर से नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ उसको ग्रेविटी लगा रही है, एक नेचुरल चीज है ना, प्राकृतिक चीज है। लेकिन अगर किसी चीज को नीचे से ऊपर जाना है तो उसको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा फोर्स कौन लगाएगा? वो पार्टिकल तो खुद नहीं लगा सकता, कोई और है जो इस काम को करेगा। सेम उसी तरीके से दो पॉइंट के बीच में, पॉइंट ए और पॉइंट के बीच में जब कोई काम होता है चार्ज को पहुंचाने का, तो कितना काम हो जाता है इस चार्ज को यहां तक पहुंचाने का, वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। अगर इसको हम शब्दों में, टू मूव अ यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, ये क्या है? ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर हो सकता है, वोल्टोमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्टोमीटर आता है, करंट को मेजर करने के लिए एमीटर आता है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्टोमीटर आता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है वो है V। हम इसको V से डिनोट करते हैं। V का मतलब होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। साइंटिस्ट जो थे एलेजेंड्रो वोल्टा, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है, वोल्ट। तो वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाता है? वर्क डन टू मूव चार्ज, W अपॉन Q। आया बात समझ में? ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर वही सवाल बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्लियर है बच्चों यहां तक? ये था आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं, क्लोज सर्किट का होना और पोटेंशियल डिफरेंस का होना। तभी चार्ज फ्लो करेगा, तभी इलेक्ट्रिसिटी दौड़ेगी, तभी आपका पंखा चलेगा, तभी आपकी लाइट जलेगी, तभी आप फोन चार्ज कर पाओगे और तभी आप इस वीडियो का लुत्फ उठा पाओगे, अन्यथा नहीं उठा पाओगे। ठीक है, ये था आपका करंट, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड सर्किट। एक क्वेश्चन है जो बार बार आता है, एग्जाम में भी आया था, लास्ट ईयर भी आया था कि हाउ मेनी, है ना, ये आपके एनसीईआरटी में भी है, ब्लूप्रिंट में, और एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो 1 कूलम का चार्ज बना लेंगे। अब इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज पता होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी एक इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर इतना ही चार्ज होता है। प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है। न्यूट्रॉन चार्ज लेस है, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन में अगर इतना चार्ज है तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो 1 कूलम चार्ज बना लेंगे। जनरली ये 1 से तो बहुत कम है कि नहीं? बहुत कम है 1 से। इसके लिए एक है फार्मूला जिसको कहते हैं Q = Np। Q क्या है बेटे? चार्ज, N क्या है बेटे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहाँ Q क्या बोल रहा है? यहाँ Q बोल रहा है 1c चाहिए, 1c = क्या हो जाएगा? Np। अब E का, E के ऊपर कितना चार्ज होता है? कितना? तो 1c = क्या हो जाएगा? N × 1.6 × 10⁻⁻19। अब N को इधर लाइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए तो क्या हो जाएगा? 1/1.6 × 10⁻⁻19 is equal to 6 × 10⁻18, यानी 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स constitute 1 कूलम ऑफ चार्ज?
1 C of चार्ज, यानी 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है और हर बार आएगा। क्लियर है? अभी तक हमने सीखा क्या? चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है किसी बॉडी की प्रॉपर्टी। उसके बाद हमने क्या सीखा बच्चों? हमने इसमें सीखा करंट क्या होता है? I = Q/T। फिर हमने क्या सीखा बच्चों? हमने सीखा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? V = क्या होता है? W/Q। ठीक है, ये हमारे दो इक्वेशन है। हमने ये दोनों इक्वेशन आज सीखे, दोनों फॉर्मूले सीखे। तीसरा हमने क्या सीखा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का। वो कैसे निकालेंगे? Q = NA। और अगर इसको ऐसे लिखना चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, N = Q/E, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स = 1। जितना भी चार्ज आपसे पूछा जाए वो चार्ज का अमाउंट अपॉन एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है वो। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, हमारे साथ बने रहिएगा। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस। अगले वीडियो में हम ये दो टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा ओम्स लॉ पे और रेजिस्टेंस पे। ठीक है बच्चों, पीस आउट।